नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा अभियान लगातार चलाया जा रहा है। निवेश को लेकर लगातार कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए सभी क्षेत्रों में निवेश के अवसर तलाशे जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश में औषधीय औद्योगिक निवेश को लेकर भी प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि औषधीय खेती पर सरकार का फोकस है। औषधीय और सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार मध्य प्रदेश सरकार के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अंतर्गत एक योजना है और मध्य प्रदेश सरकार औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत किसानों को अनुदान दे रही है, जिससे मध्य प्रदेश में औषधीय किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश के लिए प्रदेश में अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें नीमच एशिया में औषधीय फसलों की सबसे बड़ी मंडी है और यहां की औषधीय फसलों को योग गुरु बाबा रामदेव के पतंजलि योग पीठ से भी जोड़ा जा रहा है, यानी तमाम संभावनाओं का द्वार खुल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार निरंतर देश और प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने बेहतरी के लिए काम कर रही हैं और उन्होंने ये भी कहा, पहले प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 3 नए मेडिकल कॉलेजों की सौगात प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी से मिली है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर मानवता की सेवा का सुअवसर मिल रहा है। चिकित्सक सनातन संस्कृति में भगवान के रूप में देखे जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा पीड़ित मानवता की सेवा कर दीन दुखियों और रोगियों को रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, इसलिए चिकित्सक को सनातन संस्कृति में सर्वोच्च सम्मानित माना जाता है। चिकित्सक ईश्वर के रूप में देखे जाते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी चिकित्सा छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि वे अच्छा चिकित्सक बनकर यहां से निकले और देश प्रदेश और दुनिया में नाम रोशन करें। इसी क्रम में अब अगली इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नीमच मंदसौर में होगी, जिसका फोकस औषधि उद्योग पर रहने वाला है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब फोकस नीमच मंदसौर में होगा क्योंकि यहाँ की औषधि दवाइयां दुनिया भर में, एशिया में फेमस हैं और इसको लेकर संभावनाओं के दौर भी अब मध्य प्रदेश सरकार खोल रही है, विशेष ध्यान दे रही है। निवेश भी आएगा और औषधियों पर जो दवाइयां हैं, चिकित्सा पर फोकस मध्य प्रदेश सरकार करने जा रही है। इससे पर चर्चा हम करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुना देते हैं। नीमच के अंदर अभी औद्योगिक निवेश के लिए हम प्रदेश भर में अभियान चला रहे हैं, लेकिन बहुफसली व्यवस्था के आधार पर भारत सरकार के माध्यम से नीमच में एमओयू पतंजलि योग संस्थान बाबा रामदेव का नाम सुना होगा, हमने उनको नीमच से जोड़ा है, जो अपने औषधि फसलों के लिए वो यहां काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, धन्वंतरी जयंती है। औषधि फसलों की माननीय जगदीश जी, माननीय राजेंद्र जी, ये सबसे बड़ी मंडी है पूरे प्रदेश के अंदर। धोली मुसली, अश्वगंधा, एशिया की सबसे बड़ी मंडी और दिमाग वालों की भी कमी नहीं नीमच में है, एक से बढ़कर एक। क्या जोरदार, सारे ताले बंद को खोलने का अगर कहीं मौका मिले तो नीमच में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। हमारे लिए जो काम असंभव हो, कोई करे ना करे, नीमच को दे दो, नीमच नंबर 1 पे करके देता, ये मैं पक्का गारंटी से ले सकता हूं। इसलिए नीमच में जो हो जाए, सरकार लगातार प्रयास कर रही है और आपने इससे पहले देखा होगा उज्जैन में, जबलपुर में, सागर में, रीवा में, ग्वालियर में कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा चुका है। औद्योगिक निवेश जरूर आ रहा है, लेकिन इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है कौन सा क्षेत्र किस चीज के लिए विशेष है और इसी में नीमच मंदसौर यहाँ की औषधीय दवाइयों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। अब इसी को संभावनाओं के रूप में देख रही है सरकार और इसी को लेकर प्रयास अब किए जा रहे हैं। कहा कि अगला जो कॉन्क्लेव होगा वो नीमच मंदसौर में होगा, तो यहाँ पर पतंजलि के साथ एमओयू भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं औषधीय चिकित्सा पर अब जोर सरकार देने की बात कह रही है। कवायद शुरू हो गई है, इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता योगेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता फराह खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। फराह जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले फराह जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि जिस तरीके से प्रतिक्रिया हम सुन रहे थे, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि नीमच मंदसौर का जो मार्केट है, जो मंडी है, औषधि दवाइयों की बड़ी मंडी है, एशिया में यहाँ पर चर्चा इसकी होती है। और अब जिस तरीके से औषधीय पर जोर, दवाइयों पर जोर दिया जा रहा है, चिकित्सा पर जोर दिया जा रहा है, आपने लगातार ये निवेश के कार्यक्रम भी देखे होंगे, तो बड़ी संख्या में निवेश आया है, तकरीबन 4 लाख करोड़ तक का निवेश आ चुका है और इसको लेकर अब जमीन पर प्रोजेक्ट उतरना भी शुरू हो गए हैं। अब
जिस तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार प्रयास हो रहे हैं, कांग्रेस किस तरीके से देखती है? क्योंकि चिकित्सा का मुद्दा लगातार कांग्रेस उठाती आई है, तमाम रोजगार की संभावनाएं भी इससे, निवेश से दूर होने की बात सरकार कह रही है, लेकिन अगर चिकित्सा के क्षेत्र में कांग्रेस का क्या अपना मानना है और मुख्यमंत्री ने जो प्रतिक्रिया दी है, जो उनका बयान आपने सुना, उस पर क्या आपकी रुख आप कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो भी बयानबाजी की है, भाषणबाजी की है, ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनका ये चरित्र बन चुका है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन चुका है कि पुरानी चीज को नया अमली जामा पहनाकर, नई पैकिंग में लपेटकर, जनता को बेवकूफ बनाकर जनता के बीच पेश करना और ये जाहिर करना, ये जताने की कोशिश करना कि बस हम ही है जो आपके लिए ये कर सकते हैं, हमने ही कुछ नया किया है, इसके पहले ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ चुनावी इनका प्रचार का तरीका है और कुछ भी नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो योजना है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मेडिसिनल मिशन, ये 15 साल से पहले की योजना है। मनमोहन सरकार के टाइम पर ये योजना आई थी। और मैं इस पे भी बताना चाहूँ कि मध्य प्रदेश में उस टाइम शिवराज जी की सरकार थी और जो टारगेट दिया गया था, हम सबसे फिसड्डी प्रदेश बने थे उस योजना के अंतर्गत। हम सबसे पीछे थे, हमने 25% टारगेट भी अपना पूरा नहीं कर पाए थे। तो मेरा सवाल ये है कि अब इनको पता चला है कि नीमच मंदसौर औषधीय खेती के लिए बहुत अच्छा है, सुगंधित खेती के लिए बहुत अच्छा है। ये उस टाइम इनको नहीं पता था क्या? इनको जानकारी नहीं थी। और एक एंगल और निकल के आ रहा है इनकी पूरी जो भी इन्होंने घोषणा की है या जो भी इनका कॉन्क्लेव होने वाला है कि बाबा रामदेव जी का इन्वॉल्वमेंट, बाबा रामदेव जी को लेकर आ रहे हैं। बाबा रामदेव जी पहले भी आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं एक टापू बनाऊंगा, पूरा औषधीय पेड़ पौधे वहां पर होंगे, जड़ी बूटियां वहां पर होंगी, जमीन ली थी उन्होंने, आज तक कुछ नहीं बना। बाबा रामदेव जी वो सिर्फ क्या ये अपने मित्रों को सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन फराज जी, नजरिया तो मैं कहूंगा थोड़ा नकारात्मक हो जाता है ना। अब वो कह रहे हैं, आ रही है, स्वागत करना चाहिए, बाकी क्या जमीन पर उतरेगा चर्चा हम फिर करेंगे। आ जाए तब हम स्वागत करेंगे ना। 20 साल से तो बहुत कुछ चला रहे हैं, बहुत कुछ आने की संभावनाएं जता रहे हैं, बहुत सारी चीजों का स्वागत ये करते आ रहे हैं। स्वागत हम तब करेंगे जब वो उसको धरातल पर करके दिखा देंगे। ये चिकित्सकों का बोल रहे हैं कि उनमें भगवान नजर आता है। जब चिकित्सा शिक्षक या चिकित्सक अपने हक के लिए जब धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल करते हैं, तो उन पर फिर डंडे बजाने का काम क्यों करते? तब आपको भगवान नजर नहीं आते? तब आप उन पर लाठियां क्यों चलवाते हैं? तब आपको उनकी तस्वीर अलग नजर क्यों आती है? हाँ। ठीक है योगेश जी, आपके पास आ रहा हूं। धैर्यपूर्वक पूरी चर्चा को आपने सुना। विपक्ष की कहे कि प्रवक्ता होने के नाते चर्चा की शुरुआत मैंने फराजी से की। अब जिस तरीके से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, अब देखिए वो कह रही है कि बाबा रामदेव हो, पतंजलि हो, पहले भी यहाँ पर आए हैं लेकिन जमीन पर कुछ नहीं उतरा, तभी स्वागत करेंगे जब जमीन पर कुछ उतरेगा। और जिस तरीके से बात नीमच मंदसौर की हो, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगला कॉन्क्लेव यहीं होगा। अभी तक जो निवेश की चर्चाएं हुई, जो कार्यक्रम हुए, बड़ी संख्या में निवेश आया है और अब जमीन पर कितना उतरेगा विपक्ष के सवाल है। लेकिन अभी जो नीमच मंदसौर के बारे में जो मुख्यमंत्री ने कहा, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और जो फराजी के सवाल हैं कि जमीन पर कब उतरेगा, इस पर आप क्या कहेंगे योगेश जी? देखिए ऋषभ जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। जी देखिए ऋषभ जी, सबसे पहले तो कांग्रेस मध्य प्रदेश की बुद्धिमान जनता को बेवकूफ कहना छोड़े। हाँ। फराज जी ने अपने शुरुआती बयान में कहा कि जनता को बेवकूफ बनाते। मध्य प्रदेश की जनता, एक मिनट देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, यू शट अप, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। और बात कीजिए, शट अप किसी और को बोलिएगा। ठीक है, एक एक करके बात है फराज, एक एक करके। मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना, तमीज आप रखिए। आप बदतमीजी करती है, आप बदतमीजी कर रहे हैं बीच में बोल के, बीच में बोलकर बदतमीजी आप कर रही है, यू शट अप, डिबेट खराब कर रही है, दिखाइएगा डिबेट खराब कर रही हैं आप, और कुछ नहीं कर रही। चलिए फराज जी आपने प्रतिक्रिया रख ली है। योगेश जी, पहले फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक साथ चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना, मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना बिना इंटरप्शन। लेकिन कांग्रेस के नेता लोग, कांग्रेस के प्रवक्ता इसी प्रकार बौखला जाते हैं जब हम बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास तथ्यात्मक जानकारी नहीं रहती है। समय जाया करने आते हैं आप लोग, प्रवचन शुरू करते हैं, आपका भाषण शुरू होता है। आप लोग ठीक है फराज जी सुन लीजिए, आपकी मैं आप पर आऊंगा, पर अपनी प्रतिक्रिया रखिए। ऋषभ जी, इस प्रकार की डिबेट से कोई मतलब है नहीं, जनता तक मैसेज पहुंचना नहीं देना चाहते। बात रखिए योगेश जी, आप बिल्कुल, हम सार्थक चर्चा कर रहे हैं, मैं बिल्कुल जनता देख रही है। मेरा निवेदन ये है कि जब मैं शांतिपूर्वक इनको सुन रहा हूँ
तो इनको भी धैर्य धारण करना चाहिए। जब इनका समय आए तब बीच में बोलिएगा। ठीक है। तो मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। तत्पश्चात 29-0 का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है लोकसभा चुनाव में, एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार के समय हॉर्टिकल्चर योजना शुरू हुई थी। यही तो देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि 55-60 सालों तक देश और प्रदेश का दोहन करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिनके शासन में मिस्टर बंटाधार के शासन में 2003 का मध्य प्रदेश और आज आत्मनिर्भर हुआ मध्य प्रदेश, तो ये पचा नहीं पा रहे कांग्रेस के। मत सुनिए आप, फिर बीच में प्रवचन नहीं लगता आपको, तो यही प्रवचन बिल्कुल फराज जी, बस तो उनकी अपनी बात रख लो, मैं आप पर आता हूँ और आप बिल्कुल पूरा समय लीजिए, अपनी बात रखिए। बात प्रवचन लगती है। ठीक है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में आयुर्वेद एक प्रमाणित औषधि चिकित्सक मानी गई है पुरातन काल से। बिल्कुल। और निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जी जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, फरवरी 2024 उज्जैन की समिट, 72,000 करोड़ का निवेश, उसके बाद अगर मैं गिनाने जाऊं तो मुंबई में 50,000 करोड़ का निवेश, जबलपुर समिट में 29 यूनिटों का लोकार्पण हुआ। हाँ। हम गन से लेकर टैंक तक बनाने के MOU साइन हुए। लगभग 50,000 लोगों को रोजगार वहां मिलेगा गारंटी के तौर पर। हाँ। इसी प्रकार जिसमें हीडलबर्ग सीमेंट 1500 करोड़, BBCL, मतलब तमाम वो कंपनियां जिनके आंकड़े अगर गिनाने बैठूं तो समय कम पड़ेगा। इसी प्रकार ग्वालियर में लगभग 8,000 करोड़ से ग्वालियर चंबल संभाग में ज्यादा का निवेश आया। वहां की क्षेत्रीय जो हमारे उद्योगपति हैं उन्होंने काफी रुचि दिखाई। रीवा का जो कॉन्क्लेव संपन्न हुआ है कुछ दिन पूर्व, जिसमें 12,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिद्धार्थ इंफ्राटेक कंपनी करेगी ग्रीन एनर्जी को लेकर। पन्ना रीवा में ऊर्जा प्लांट लगाएगी, है ना। इसी प्रकार 3,000 करोड़ डालमिया ग्रुप, 1,000 करोड़ पतंजलि ग्रुप, जिसका जिक्र इन्होंने अभी हाल ही में अपने वक्तव्य में किया। तो देखिए, बाबा रामदेव हो, अडानी हो या अंबानी हो, ये हमारे देश के उभरते हुए उद्योगपति हैं, चमकते हुए सितारे हैं। और इनका पर्दापरण भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं हुआ है। खास तौर से अडानी और अंबानी, जिसको लेकर के तथाकथित युवराज पूरे देश में हमला करते हैं, उनको एंट्री दी गई थी श्रीमती इंदिरा जी राजीव और मनमोहन सिंह सरकार में। तो ये हमारे देश के चमकते हुए वो सितारे हैं जो आज देश विदेश में परचम फैला रहे हैं अपनी सफलताओं का। कांग्रेस की तकलीफ ये है कि कांग्रेस को ये बढ़ता हुआ जो भारत है, ये उभरता हुआ जो विश्व के क्षितिज पर भारत है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बिना कोई भ्रष्टाचार किए वो भारत वैश्विक स्तर पर इतना आगे बढ़ रहा है। वहीं नीमच, मंदसौर और सिवनी में मैं क्षेत्रीय मुद्दे पे आता हूँ, वहाँ 3 मेडिकल कॉलेज दिए, 961 करोड़ की लागत आई। वहाँ के स्टूडेंट को हमने लगातार कल तमाम ऐलान भी किए गए हैं, 3 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर आए। देखिए फराज जी, जिस तरीके से अब तमाम निवेश की बात है, नर्सिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ठीक है, बोलिए योगेश जी, फिर मैं उनके पास आ रहा हूँ, फराज जी के पास आ रहा हूँ। इसी प्रकार एम्स भोपाल से लेकर रायसेन और गंज बासोदा तक मेडिसिन पहुंचाने के लिए ड्रोन की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। और ड्रोन चलाने के लिए हमारी 100 से ज्यादा ड्रोन दीदियों को भी एक्सपर्ट किया गया है। तो हम लाडली बहन, ठीक है, वो पहले देखिए हम लगातार इस पर चर्चा कर चुके हैं, चाहे महिलाओं को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, रोजगार को लेकर, तमाम देखिए वाकई में निवेश के जरिए सारी के बिंदु हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, कड़ी दर कड़ी जुड़ती हैं। लेकिन फराज जी देखिए, निवेश की बात है तो वो निवेश कम से कम MOU होना भी महत्वपूर्ण बात होती है और उसको लेकर जमीन पर उतरना शुरू हो गए। लेकिन जो सवाल आपने किया था कि मनमोहन सरकार में योजना शुरू हुई, उसका लाभ अब यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन वो यही तो कह रहे हैं कि आपके कांग्रेस काल में तमाम योजनाएं शुरू हुई, वो उनका लाभ अब आत्मनिर्भर भारत अब बन रहा है, बीजेपी की सरकार में ये सब हो पा रहा है, पहले क्यों ये नहीं हो सका? मैंने ये बोला था कि मनमोहन सरकार में ये योजना लाई गई थी, उसको नया अमली जामा पहनाकर ये पेश कर रहे हैं। ये योजना पुरानी है, भारत में कोई या मध्य प्रदेश में ये नई योजना नहीं है। और मैंने ये कहा था कि
दौरान, उस कार्यकाल के दौरान भी मध्य प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार थी, और बीजेपी की सरकार के रहते हुए हम सबसे पीछे थे उस टारगेट को पूरा करने में। तो मेरा अनुरोध ये है, मेरी रिक्वेस्ट है भारतीय जनता पार्टी से कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने सिर्फ आप ही देखिए, आप जनता को दिखाने की कोशिश मत कीजिए। और ये जो इन्होंने इतनी सारी बातें बोली, नर्सिंग कॉलेज ये वो, तो मैं बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश में ही नर्सिंग घोटाला हुआ है, हमारे देश में ही नर्सिंग घोटाला हुआ है। ये सारी चीजें हमारे ही देश में, सब आप लोगों को कुछ नजर नहीं आता, तब आज तक उसकी जांच नहीं हुई, आज तक कोई उसके आगे कार्रवाई नहीं हुई है। रीवा का मेडिकल कॉलेज बंद होने की कगार पर है, सरकार ने उसको योगेश जी कुछ दिखा रहा है, मैं आऊंगा योगेश जी आप पर, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए जी। फराज जी, मेडिकल, क्योंकि आप मूलभूत सुविधाएं दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो जो मेडिकल कॉलेज है वो बंद होने की कगार पर है। और ऐसे कई कॉलेज है जो अब तक बंद हो चुके हैं। तो कुछ भी इनकी तो आदत है, झूठे आंकड़े लेकर बैठ जाते हैं। तो वो बता रहे हैं ना, बिल्कुल फराज जी ने कहा ना कि चुनाव में देख लिया गया, जनता ने भरोसा कर लिया। वो अभी बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हुए। भी बता देती हूँ, इनकी वो भी बता देती हूँ। पहले तो इनके आंकड़ों की बात कर लेना। ये झूठे आंकड़े हम तब भी सुनते थे जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार के टाइम भी जब कोई इस तरह की इन्वेस्टर मीट होती थी, तब भी ऐसे झूठे आंकड़े लेकर ये लोग भाषण देना शुरू कर देते थे। धरातल पे क्या हुआ? क्यों आपको फिर से वही सब करने की जरूरत पड़ गई? अभी तक हमने तरक्की क्यों नहीं की? हम क्यों कर्जे में डूबते जा रहे हैं? हमारे प्रदेश में रोजगार क्यों नहीं है? हमारे प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? चिकित्सा शिक्षा की आप बात करते हैं, तो क्यों चिकित्सा जो महाविद्यालय वो बंद होने की कगार पर है? तो ये ढोंग करना बंद करें, इस तरह की बातें करना बंद करें। और जो है कि इन्होंने बोला कि अडानी अंबानी, इन्होंने खुद ही नाम ले लिया। मैं तो कहती हूँ, हम लोग खुल के कहते हैं, अडानी अंबानी रामदेव, इन्हीं को क्यों फायदा पहुंचाना है आपको? और इतना ही आप अगर ठीक है, लेकिन फराज जी जो भी निवेश का आपने कार्यक्रम देखा होगा, रीवा का निवेश पूरा कॉन्क्लेव था, वहां तो स्थानीय जो उद्योगपति हैं, जो उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे जिलों से कई उद्योगपति आए, 5 करोड़ 10 करोड़ वाले 100 से 300 तक के जो उद्योगपति शामिल हुए, तो सभी आ रहे हैं। लेकिन बड़े नाम जो है वो तो आएंगे, स्वाभाविक है, उसमें क्या गुरेज करना। बिल्कुल, तो बड़े नाम क्या हमारे देश में और नहीं है क्या? बड़ा होने का हमारे देश में और क्या सितारे की तरह चमकना सिर्फ इन 3 लोगों का ही अधिकार बन गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? क्या और लोगों को ये अधिकार नहीं है? और भी तो बड़े नाम है, और भी कई सारे। योगेश जी प्रतिक्रिया दीजिए। और कुछ आप बता रहे थे, कुछ पेपर आप लेकर आए, मैं उनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए जी। योगेश जी कुछ पेपर दिखा रहे थे आपने, ठीक है, आपने सवाल किया, मैं चाहूंगा प्रतिक्रिया योगेश जी दे। सबसे पहले मैं आपके आज के विषय के ऊपर कुछ बोल दूं, क्योंकि समय कम है। देखिए, 3 मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग होम के अलावा हमारे मध्य प्रदेश में पहले 17 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, वो 20 हो गए, 3 लाख 300 सीटें। कहने का तात्पर्य है वो बढ़ गई। हम अभी आगामी सेशन में मेडिकल कॉलेज 12 और खोलने वाले हैं। तो अभी तो ये शुरुआत है। हमारे यहाँ जो डॉक्टरों की कमी है, आप 50-55 साल मध्य प्रदेश में शासन करते हैं, तब ना मध्य प्रदेश में ना सड़क होती थी, ना बिजली होती थी, ना छात्र हमारा पढ़ पाता था। उस व्यवस्था को सुधारते आज 20 साल के शासन के बाद मध्य प्रदेश ने निवेशकों का वो विश्वास हासिल किया है कि आज हम बिजली, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आत्मनिर्भर हो चुके हैं। मैं एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो 5 बड़े शहर हमारे आज एयर कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। अभी रीवा में ही अगर मैडम को परहेज है अडानी अंबानी से, तो वहां सिद्धार्थ इंफ्राटेक, डालमिया ग्रुप, पतंजलि, KRK ऑडिटोरियम, इस प्रकार की कई नए निवेशक होटल से लेकर और रिसोर्ट बनाने वाले तक, उनका निवेश रीवा में मिला है। इसी प्रकार कई ट्रांसपोर्टेशन की जो कंपनियां मैंने अभी पिछले वक्तव्य में बताया, वो मिली है। मैडम ने सवाल उठाया शिवराज जी के टाइम, ये मैं दिखा रहा, शिवराज जी के टाइम 5 इन्वेस्टर मीट हुई। उसमें अक्टूबर 2007 में जो इन्वेस्टर मीट हुई, 102 MOU साइन हुए, 17,311.19 करोड़ का निवेश आया और 49,750 लोगों को रोजगार मिला। एक दूसरी 5 हुई है कुल, ध्यान से सुनिएगा मैडम, है ना, तथ्यात्मक जानकारी दे रहा हूं मैं, फालतू समय जाया करने नहीं बैठता हूं चैनल पे।
अक्टूबर 2010 में 109 MOU साइन हुए। 26,869.23 करोड़ का निवेश आया और 25,000 लोगों को रोजगार मिला। अक्टूबर 2012 ठीक है योगेश जी, कम शब्दों में, समय कम हो रहा है। हाँ, 425 MOU साइन हुए, 26,054 करोड़ का निवेश आया, 31,530 को रोजगार मिला। अक्टूबर 2014 3160 MOU साइन हुए, 49,272.5 करोड़ का निवेश आया, 38,750 लोगों को रोजगार मिला। अक्टूबर 2016 2635 MOU साइन हुए, 32,597.66 करोड़ का निवेश आया और 92,700 लोगों को रोजगार। ठीक है क्विक रिएक्शन फराज जी, क्योंकि आंकड़े से वो पूरी बातें बता रहे हैं। शिवराज सरकार में भी निवेश आया, उसमें भी अडानी अंबानी के अलावा तमाम ग्रुप शामिल रहे, और जहां तक बात औषधि क्षेत्र की चिकित्सा की है उसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में। अब आप चुप हो जाइए, आप मेरी सुन लीजिए। फराज जी, समय कम, योगेश जी आपने अपनी बात रख ली है। मैं 30 सेकंड में बात खत्म करूंगा। 30 सेकंड। शिवराज जी ने अपने 17-18 साल के शासन में को बोलना है तो आगे से आप मुझे मत बुलाइए, बनाने में अथक प्रयास किया। तो आप मुझे मत बुलाइएगा। ठीक है फराज जी बात रखिए, मैं आप पर पूरा समय दे रहा हूँ आपके पास, आपकी बात रखिए। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, झूठ अरे आप तो सच कहिए मैडम। हम काम करते हैं, हम काम करते हैं मध्य प्रदेश के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। कराए थे पेपर में कि मध्य प्रदेश में 1% बेरोजगार बचे हुए, तो सड़कों पर जो उतरते हैं वो लोग कौन है, वो कहाँ से आते हैं। इन्होंने एक बात और बोली कि मध्य प्रदेश में हमारे जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी तो छात्र पढ़ ही नहीं पाते थे। ठीक है देखिए, मुझे लगता है कि बहुत चर्चा इस पर की जा सकती है, कई तथ्य आपने रखे हैं, आपके अपने तर्क है, लेकिन समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा योगेश जी आपका, फराह खान जी बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अब जो फोकस है, नीमच मंदसौर का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है, और यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ की औषधीय चिकित्सा, यहाँ की औषधियां, दवाइयां लगातार फेमस एशिया में है, चर्चा का विषय रहती है, और अब इस पर सरकार ध्यान देने जा रही है। फिलहाल के लिए मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।